आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक ख्वाहिश इंसान को कितना गुमराह कर सकती है? क्या आप जानते हैं कि रब जब इम्तिहान लेता है तो दौलत नहीं, दिल का वजन करता है? तो सुनिए एक ऐसा अफसाना जो दिल में उतर जाएगा, लालच और नाफरमानी का अंजाम। बहुत पुरानी बात है, जब गांवों में बिजली नहीं थी और लोग मस्जिद की अजान से वक्त का पता लगाते थे। ऐसे ही एक गांव था, नूरपुर। इस गांव में हर इंसान सादगी से जीता था, मगर एक घर ऐसा था जहां हर रोज अफसोस और तमन्नाओं की कहानियां चलती थी। उस घर में रहते थे बख्तियार और उसका इकलौता बेटा हारिस। बख्तियार एक नेक दिल, मेहनतकश और अल्लाह वाला इंसान था। हर नमाज में वो यही दुआ करता, या रब मेरे बेटे को दुनिया की दौलत से नहीं, दिल की सच्चाई से नवाज। मगर हारिस, उसका दिल किसी और ही मिट्टी से बना था। वो कहता, अब्बा आपके खेत हल और दाल रोटी से मेरा पेट तो भर सकता है, मगर दिल नहीं। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू सकूं, जहां हर चीज मेरे इशारे पर चले। बख्तियार चुप रह जाते, मगर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आती। एक रात गांव में अजीब सी हवा चली, तेज, सर्द और रहस्यमयी। और उसी रात गांव में आया एक अजनबी, एक बूढ़ा फकीर जिसकी आंखें चमक रही थी लेकिन चेहरा थका हुआ था। वो गांव की मस्जिद के पास खड़ा हुआ और बोला, जो इंसान दिल से सच्चा है, मैं उसे वो रास्ता दिखा सकता हूं जहां इंसान खुदा की बनाई हर दौलत हासिल कर सकता है। मगर याद रखो, उस रास्ते पर चलने वाले को अपने दिल के ललचाते शैतान से लड़ना होगा। गांव वाले डर गए, मगर हारिस की आंखों में एक चमक जागी। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ वो रास्ता। बेटा, रास्ता एक नहीं, 3 है। 1 सच्चाई का, 2 बुजुर्ग की बात मानने का, 3 और लालच से बचने का। अगर तुम इन तीनों पर कायम रहे तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो दुनिया के बादशाहों को भी नहीं मिला। मगर अगर तुम बहक गए तो हर चीज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। हारिस ने सर हिला दिया, मगर दिल में बस एक ही सवाल था, खजाना कहां है? अगली सुबह सफर शुरू हुआ। सूरज तप रहा था, रास्ता सुनसान था। चलते चलते हारिस एक कंटीले जंगल में पहुंचा। वहां एक नाले के पास एक बूढ़ा शख्स बैठा था, पानी मांगता हुआ। बेटा, थोड़ा पानी दे दो, प्यास से जान जा रही है। हारिस ने घड़ी की ओर देखा और कहा, माफ करना बाबा, मैं खजाने की तलाश में हूं, मेरे पास वक्त नहीं। बूढ़ा चुप रहा, सिर्फ इतना बोला, जब खजाना मिल भी जाएगा तो उस वक्त याद रखना कि तूने एक प्यासे को इनकार किया था। हारिस को लगा बूढ़ा पागल है और आगे बढ़ गया। एक रात जब हारिस जंगल के किनारे आराम कर रहा था, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। उसने देखा एक सूखी झाड़ी के पीछे से एक साया निकला, वही बूढ़ा फकीर, मगर इस बार उसकी आंखें और तेज चमक रही थी। तू अब भी नहीं समझा, खजाना सिर्फ वो नहीं जो जमीन के नीचे दबा है, असली खजाना तौबा, इंसाफ और ईमानदारी है। हारिस ने आंखें फेर ली और सो गया। अंततः वो एक पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जहां लिखा था, जो सिर्फ दुनिया चाहता है वो यहां से वापस चला जाए, जो दिल में रब को रखता है वही आगे बढ़े। हारिस रुका नहीं, गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर सोने से जड़े तख्त, हीरे जवाहरात से भरे संदूक और चमत्कारी रोशनियां थी। उसने सोचा, अब मेरी किस्मत जाग गई। मगर जैसे ही उसने पहला संदूक खोला, गुफा कांपने लगी और आसमान से एक आवाज आई, तू उस इंसान की औलाद है जो नमाज में मेरे सामने सिर झुकाता था, मगर तूने क्या किया? एक बूढ़े को पानी नहीं दिया, बुजुर्ग की बात नहीं मानी और लालच के रास्ते पर चल पड़ा। अब भुगतो। गुफा का दरवाजा बंद हो गया और सब रोशनियां बुझ गई। हारिस अंधेरे में बैठा रहा, रोजा रखता, नमाज पढ़ता, तौबा करता, हर रात जमीन को गीला करता अपने आंसुओं से। और फिर एक रात गुफा में एक रोशनी आई, वही फकीर सामने आया। अब वो नूरानी चेहरे वाला था। अल्लाह रहम करने वाला है, जो तौबा करे वो फिर से नूर पा सकता है। जा बेटा, लौट जा, मगर अब उस राह पर चल जो तेरे बाप ने दिखाया था। हारिस वापस लौटा। बख्तियार उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था मेरा बेटा लौटेगा। अल्लाह सबको मौका देता है, तूने उसे पहचान लिया। अब हारिस वो नहीं रहा जो पहले था। वो मस्जिद में अजान देता, बुजुर्गों के पांव दबाता, खेतों में पसीना बहाता और रोज कहता, असल खजाना रब की रजा है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को झकझोर दिया तो लाइक करें, कमेंट करें, या अल्लाह मुझे हिदायत और सब्र दे। और ऐसे ही रूहानी, असरदार और सबक भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब मूसा स्टोरीज, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक रूह को जगा सकती है।